आप में से बहुत से लोगों ने वर्जन मोबाइल कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा और अमेजॉन कंपनी को तो आप सब जानते भी होंगे। तो अब अगर देखो मैं आपसे कहूं कि वर्जन कंपनी और अमेजॉन कंपनी की लड़ाई हो जाए तो इनमें से कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स आप सबका जवाब होगा कि अमेजॉन कंपनी जीतेगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अमेजॉन कंपनी वर्जन कंपनी से हार चुकी है तो आप बिल्कुल हैरान हो गए होंगे। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। अमेजॉन कंपनी जिसके ओनर की जेफ बेजोस हैं और वर्जन कंपनी जिसके ओनर की रिचर्ड ब्रैंसन है। तो अब हम चलते हैं स्पेस की तरफ। अब कौन जीतेगा, अमेजॉन या वर्जन? अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि वर्जन कंपनी अमेजॉन कंपनी से जीत चुकी है, तो दरअसल बात है 20 जुलाई 2021 की। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस स्पेस में जाने वाले पहले बिजनेसमैन बनने वाले थे, लेकिन अचानक से वर्जन कंपनी के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने ये ऐलान कर दिया कि वो स्पेस में जाने वाले हैं, वो भी जुलाई में। अब इस 11 तारीख वाली स्पेस फ्लाइट में हुई सबसे अच्छी बात ये थी, जिसे सुनकर कि आपको भी अच्छा लगेगा, वो ये थी कि इस फ्लाइट में हमारी इंडिया की भी एक एस्ट्रोनॉट जा रही थी जिनका नाम की शीर्षा वेंदला था। और कल्पना चावला के बाद इंडिया से ये दूसरी लड़की होने वाली थी जो कि स्पेस में जा रही थी। तो 20 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस और उनके भाई मार्क बेजोस स्पेस में जाने वाले थे और उसका ऐलान उन्होंने अपनी इंस्टा आईडी से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के थ्रू किया था। अब आप ब्लू ओरिजिन को तो जानते ही होंगे, हाँ, जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी। जेफ बेजोस उसमें ट्रेवल करने वाले थे जो कि उन्होंने एक रॉकेट बनाया हुआ था। अब ये रॉकेट बहुत ही खास था क्योंकि ये रॉकेट जब स्पेस में जाएगा तब ये पूरा वर्टिकली ट्रेवल करेगा और जब ये लैंड करेगा तब ये पूरा वर्टिकली ही लैंड करेगा। इस रॉकेट को बनाने की शुरुआत 2006 में शुरू हो गई थी, बट इसको तैयार होने में 2021 तक का टाइम लग गया। उसमें सिर्फ 3 लोगों के बैठने की जगह थी और उसमें जो 3 लोगों के बैठने की जगह थी तो ऑफ कोर्स कीमत तो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उसका एक टिकट का प्राइस कितना था, वो था $28 मिलियन, यानी इंडियन रुपीज में देखें तो 204 करोड़ रुपए। अब बात आती है कि एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन स्पेस पे जाना ही क्यों चाहते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि अगर फ्यूचर में अर्थ सर्वाइविंग के लायक नहीं रहती तो हम किसी और प्लेनेट पे सेफली रह सकें। और दूसरा रीजन है स्पेस टूरिज्म। ये तो हमें पता ही है कि स्पेस में जाने का सपना हर किसी का होता है और ये बात इन सभी लोगों को अच्छे से पता है, इसलिए ये स्पेस टूरिज्म पे इतना ध्यान दे रहे हैं क्योंकि स्पेस टूरिज्म फ्यूचर में जाके बहुत ही बड़ा बिजनेस होगा। और इसका तीसरा कारण ये है कि नासा उन सबको फंड करेगा जो कि इनकी प्राइवेट कंपनीज में सबसे ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो अब हम आते हैं रिचर्ड ब्रैंसन के स्पेस जाने वाली बात पर। तो दुनिया के ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि स्पेस अप टू 100 किलोमीटर से शुरू होता है, लेकिन जो कि इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूरोप जैसे देशों में, उनका मानना है कि ये जो लाइन है, जो 100 किलोमीटर वाली लाइन है, वो एक स्पेस की बाउंड्री है जो कि हमारे स्पेस और एटमॉस्फेयर को अलग करती है। और यूएसए में यूएस गवर्नमेंट और नासा कहती है कि ये लाइन 80 किलोमीटर से ही शुरू हो जाती है, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वो 80 किलोमीटर से ही शुरू हो जाता है। तो रिचर्ड ब्रैंसन के केस में कहा जा सकता है अगर हम यूरोप की साइड से देखें तो वो स्पेस में नहीं गए थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने स्पेस की तरफ ट्रैवल नहीं किया था, मैं बस इतना कह रहा हूँ जितनी मैंने आपको बाउंड्री लाइन बताई उससे नीचे वो गए थे, इसलिए यूरोप के अकॉर्डिंग वो स्पेस में नहीं गए थे। लेकिन अगर हम यूएसए और नासा का कहना देखें तो वो स्पेस में गए थे। अब आपको क्या लगता है कि वो स्पेस में गए थे या नहीं गए थे, कमेंट्स में जरूर बताना। इसी कारण से जेफ बेजोस और उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने भी उनका काफी मजाक उड़ाया था। मैं आपको बता दूं कि जेफ बेजोस स्पेस में गए थे उनके भाई मार्क बेजोस के साथ। अब जेफ बेजोस वर्सेस एलॉन मस्क। तो आपको बता दूं कि हाल ही में ही नासा ने एलॉन मस्क के साथ एक डीलरशिप साइन करी है रॉकेट बनाने के लिए, जो कि वो स्पेस टूरिज्म का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। बट जेफ बेजोस कहते हैं कि जितना अमाउंट एलॉन मस्क ने बताया है वो उसके कम अमाउंट में रॉकेट बना के दे सकते हैं। अब अमाउंट कितना है, तो एलॉन मस्क का अमाउंट है $2.9 अरब और जेफ बेजोस का अमाउंट है $2 अरब। तो अब देखने की बात ये है कि अब नासा क्या करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि आगे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं।